अल-फातिहा। ले खमसतुन मुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बामने बेसरोसा मा मददे किबला दी मददे काबे ईमा मददे मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए मा गरीबा एक निगाहे अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्तरा ज़िकलीदे करम कुशा अशरफियम नारे चिश्ती निज़ामी मी जन्म बंदे मखदूम अशरफ नामे नामी मी जन्म हम पर हो अहमद का साया और अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an tusalli अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ईमानदार हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an tusalli अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबू अगर बेस हो तो बढ़ा दो। मशीन तो बहुत बड़ी बड़ी लगाए हो, माइक चाहे जितना लगा दो, अगर माइक की आवाज़ लोगों तक सही तरह से नहीं पहुंचती तो फिर माइक लगाना बेकार है। लाइक इज़्ज़त एहतराम बावकार वलमाई कराम आइम्मे मसाजिद और शोराए सलाम और मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह सुब्हान व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जिसने अपनी तौफीक ख़ास से हमें और आपको आज इस महफिल मिलाद पाक में हाज़री का शरफ़ अता किया और अपने महबूब मुकर्रम नबी रहमत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा
रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक के हवाले से बाहम्मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम के इनेकाद पर नाम है गुलशन है, मैं गुलशन मदीना कमेटी के जुमला कारकुनान, वाबस्तगान, सरपरस्तान को दिल की अता गहराइयों से हदीये तबरी को तहसीन पेश करता हूं कि जिस वफा, इसार और पाकीज़ा जज्बे के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क का रिश्ता जोड़कर इस महफिल को सजाया है, जिन लोगों ने भी जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, अल्लाह पाक उनकी इस खिदमतों को, काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए और नबी और आले नबी के फैजान से सभी को माला माल फरमाए। दोस्तों, आपने मुझसे कब्ल नाते भी सुनी और कुछ बातें भी सुनी, और सच ये है कि न नबी की नात का सिलसिला कभी खत्म होगा, न नबी की बात का सिलसिला कभी खत्म। ये रात खत्म हो जाएगी, ये दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन न नबी की नात खत्म होगी, न नबी की बोलो। और जहां तक सरकार अलैहिस्सलातो सलाम की तारीफ की बात आती है, तो मुझे हमसर लखनवी का वो शेर याद आता है। वो कहते हैं, हम कहां और कहां नाते नबी है हमसर, हम कहां और कहां नाते नबी है हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते हैं। दोस्तों, हजरत हस्सान बिन साबित जो शायर बारगाह मुस्तफ़ा हैं, जिनके लिए खुद बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था, और हमारे तुम्हारे प्यारे आका हजरत हस्सान को मिंबर पर बिठाते थे, सरकार खुद नीचे बैठते थे। हजरत हस्सान नात पढ़ते थे, सरकार नीचे बैठकर सुनते थे। अब यहीं से प्यारे नजरिया उभर कर सामने आ गया कि नात पढ़ना हजरत हस्सान की सुन्नत है और नात सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आज मेरी पोजीशन ये है कि मैं सहाबी रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं, और नीचे बैठकर सुनने वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पर अमल करो। तुम नीचे बैठकर सरकार की सुन्नत पर अमल कर रहे हो, और आज तुम जितना अपनी किस्मत पर नाज करो कम हो, तुम उस रसूल हाशिमी के गुलाम हो। प्यारे, क्या करम फरमाया मेरे आका ने। आका फरमाते हैं कि अगर तुमने एक बार अपनी जबान से सुभान अल्लाह कह दिया तो 90 नेकी। कितनी? 90 नेकी। और हुजूर फरमाते हैं कि अगर एक बार तुमने अपनी जबान से सुभान अल्लाह कह दिया तो 90 नेकियां और 90 गुनाह माफ होते हैं। और एक और हदीस पाक में आका फरमाते हैं कि अगर तुमने 100 मरतबा सुभान अल्लाह कह दिया तो अगर तुम्हारे गुनाह सगायर समंदर के झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। तो अब इस बज़्म मुस्तफ़ा में बैठकर अगर 1000 मरतबा तुमने सुभान अल्लाह कह दिया तो जोड़ो 90 के हिसाब से कितनी नेकी हुई। और जब ये नेकियां तुम्हारे बदन में घुस जाएंगी तो पिछली बुराइयों को ऐसा खाएंगी जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख। दोस्तों, मैं भी चाहता था कुछ सुनाऊं, गुनगुनाऊं, लेकिन आवाज साथ नहीं दे रही है, इसलिए कि मुसलसल सफर और अभी तक मुझे सोने को मिला नहीं है। कई रातों से जग रहा हूं, लेकिन यह आप लोगों की मोहब्बत थी कि हाजिर हुआ। और मैं जानता हूं कि वक्त भी अच्छा खासा गुजर चुका है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि 12 बजने वाले हैं और 12 वाले का जिक्र है। और ये भी देखिए, बड़ी अजीब बात है, 12
से पहले लोगों की आंखें खुली होती है, आंखें खुली होती है, मुंह बंद होता है, और 12 के बाद आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है। तो आज मुंह खोलो, लेकिन नबी की मोहब्बत में कुछ बोलो। और मुझे ये भी मालूम है कि कर्नाटका की जो जबान है जगह जगह जलेबी की तरह, लेकिन यहाँ के लोग जलेबी की तरह नहीं है, यहाँ की जबान जरूर जलेबी की तरह है। बड़ी मोहब्बत है और सादात इकराम से बेपनाह उल्फत है, और ख़ासकर हमारे सिलसिले क्या काबिरीन का यहाँ हमेशा आना जाना लगा रहता है। मैं खुद आ चुका हूँ कई बार, लेकिन आपके इस शहर मोहब्बत में, इस गांव में मैं पहली बार हाजिर हुआ। तो सुनने का मूड है। एक गुनहगार को और क्या चाहिए, एक गुनहगार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए, और अहले कुफरो जलालत को थाना भवन, अहले कुफरो जलालत को थाना भवन, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। और शेख अहमद रजा खान ये लिख कर गए, शेख अहमद रजा खान ये लिख कर गए, हमको सादात की खाके पा चाहिए। एक गुनहगार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। शेख अहमद रजा खान ये लिख कर गए, हमको सादात की खाके पा चाहिए। और आले गौसुल वरा निस्बते चिश्तिया, कमाल अशरफी और क्या चाहिए। उनका दुआ पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबू, लगता है तुम्हारे पास ना बेस है ना इको है, क्यों मुझ पर जुल्म कर रहे हो? हैं? वहां बजा लेते होंगे। हाँ, दोस्तों, तमाम अहले इस्लाम का, तमाम अहले इस्लाम का ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। सबका इस पर इत्तेफाक है, वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। सबका, फजर वाला हो, ज़ुहर वाला हो, असर वाला हो, मगरिब वाला हो, 40 दिन वाला हो, 24 दिन वाला हो, 36 दिन वाला हो, कोई भी हो, सबका इत्तेफाक है कि कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। अब सवाल यहीं से जन्म लेता है, ये कुरान जो खुदा का बेमिसल कलाम है, क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा का कलाम है? क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा का कलाम, खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल? अगर खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल है, खुदा का कलाम होने की वजह से बेमिसल है, तो खुदा का कलाम तो और भी है। तौरेत भी खुदा का कलाम, ज़बूर भी खुदा का कलाम, इंजील भी, और कुरान भी खुदा का कलाम। और किताबे इलाही होने में, अल्लाह की किताब होने में सब बराबर। लेकिन जब बात आती है तो सब कहते हैं
कि नहीं, कुरान खुदा की बेमिसल किताब है, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है, इस पर किसी को कलाम, सबका इत्तेफाक। तो कौन ऐसी वजह है जो कुरान को बेमिसल कहा गया? तो सुनो, तौरेत खुदा का कलाम, ज़बूर खुदा का कलाम, इंजील खुदा का कलाम, लेकिन इस कुरान को जो बेमिसल कहा गया उसकी वजह यह है कि इस कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से है। तो जिस तरह मेरा नबी सारे नबियों में बेमिसल है, वैसे उसका लाया हुआ कलाम सारे कलामों में बेमिसल है। अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, फैजाने महबूबे सिमना। जिस तरह मेरा नबी सारे नबियों में बेमिसल है, वैसे उसका लाया हुआ कलाम सारे कलामों में बेमिसल है, उसकी लाई हुई किताब सारी किताबों में बेमिसल है। अब यहीं से एक गोशा और उभर कर सामने आता है कि जिसको जिसको मेरे रसूल से निस्बत हुई वो बेमिसल हो गया, जिसको जिसको मेरे रसूल से निस्बत हुई वो बाअज़मत, वो बेमिसल। कुरान को निस्बत कुरान बेमिसल, हदीस को निस्बत हदीस बेमिसल, अहले बैत को निस्बत अहले बैत बेमिसल, सहाबा को निस्बत सहाबा बेमिसल, और आज की इस 12 को मुस्तफा से निस्बत। वैसे तो हर महीने में 12 है मियां, लेकिन इस 12 को मुस्तफा से निस्बत, तो ये 12 बाज़मत, इस 12 को कौन आया? इस 12 की सुबह सादिक को कौन आया? बुरहानुम मिन रब्बिकुम है। इस 12 की सुबह सादिक को कौन आया? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर आया। इस 12 की सुबह सादिक को कौन आया? अल्लाह का महबूब आया, अल्लाह का हबीब आया, हम सबके दिलों का तबीब आया। दोस्तों, हम जश्न ईद मिलाद मनाते थे, मनाते हैं और मनाते, थोड़ा तेज से, मनाते रहेंगे। और याद रखो, मैं अक्सर कहता हूं हर तकरीरों में कि हम सुन्नियों के पास जश्न 3 हैं, हम सुन्नियों के पास महफिलें 3 हैं, और हम तीनों का जिक्र करते हैं और बड़े शौक और ज़ौक के साथ बहुत मस्त होकर करते हैं। तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं, तीनों के नाम पे महफिलें सजाते हैं, जिक्र करते हैं। सुनो, हम जश्न मिलाद मनाते हैं सिर्फ ये बतलाने के लिए कि हम उस रसूल का जश्न मनाते हैं जो रसूल दीन लाने वाला है, जो रसूल दीन लाने वाला है। और गौसे आजम का जश्न, गरीब नवाज का जश्न, मखदूम अशरफ का जश्न, इन अल्लाह वालों का जश्न इसलिए मनाते हैं कि ये दीन फैलाने वाले हैं, और जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं ताकि पता लग जाए कि करबला का इमाम दीन बचाने वाला। हम तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं, तीनों का जिक्र करते हैं, और कुछ ऐसे हैं तीनों से महरूम हैं। देखिए, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, नंगे को क्या नंगा किया जाए। तीनों की बात आती है, शिर्क है, बिदात है, हराम है। ना इन्हें शिर्क की डिफिनेशन मालूम है, ना इन्हें बिदात की डिफिनेशन मालूम है, ना इन्हें हराम की। बस रटा दिया जाता है, 40 दिन जमात में जाओ, तैयार होकर आओ, फिर हम लोगों को बहकाओ। और इनको कौन लोग मिलते हैं? ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, जो थोड़ा बेचारे दीन से दूर हैं, सिर्फ 5 वक्त की नमाज में है, नमाज पढ़ते हैं, फिर अपने घर, घर से कारोबार, ऐसे लोग मिल जाते हैं। और ये लोग, इन लोगों की हैसियत यही है कि ऐसे लोगों को बहकाएं, पहुंच जाते हैं शिर्क है। ये तो पढ़े लिखे जाहिल लोगों का हाल है, कुछ इनसे भी बदतर है साहब। एक साहब गांव में
कहीं बंबई गए, वहां जमात में अटेंड किया, 40 दिन रहे, 40 दिन के बाद अपने गौवा में आ गए और लोगों को समझा रहे थे, ए शिरिक है, शिरिक। जो समझाया गया वो तरफ शिरिक है। कहीं क्या शिरिक, कहीं मिलाद शिरिक है, वली के यहां जाना शिरिक है। शिरिक शिरिक कर रहे थे तो एक भोला भाला सुन्नी बगल में बैठा था, उसकी शिरिक शिरिक सुन के सरक गई थी। कहा है मौली साहब, शिरिक शिरिक की रट बंद करो वरना तुम्हारे इस शिरिक को सिरका में डाल के सुरुक जाइए। कहते हैं अल्लाह गैरुल्लाह से मदद मांगना क्या है, क्या है? नहीं तुम कहो, सही बोलो। गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी से मदद मत मांगो, गौस से मत मांगो, ख्वाजा से मत मांगो, अली से मत मांगो, वली से मत मांगो। जो मांगना डायरेक्ट डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट अल्लाह से। जहां तक शरीयत इजाजत दे इनके घर में घुस जाओ तो पता चले कि किससे किससे मांगते हैं और क्या क्या मांगते हैं। कभी बीवी से मांगे, कभी बच्चे से मांगे, कभी पड़ोसी से मांगे। एक साहब मौलाना साहब थे, तकरीर किए, रात भर समझाए गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। 1.5 घंटा इसी पर पूरी गुफ्तगू उन्होंने की और कमेटी वालों ने रास्ते में छोड़ दिया जब जलसा खत्म हुआ। अब बेचारे रात कैसे कैसे उन्होंने मस्जिद में गुजारी और सुबह फजर वजर की नमाज पढ़ने, फजर की नमाज पढ़ने के बाद रोड के पास आए, रोड के किनारे आए और खड़े होकर लिफ्ट मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? लिफ्ट मांग रहे थे। इत्तेफाक से जिसने उनको लिफ्ट दिया वो भी सुन्नी था और सिर्फ सुनने वाला सुन्नी नहीं था, सुनाने वाला सुन्नी था। दरवाजा खोला, हमारे सुन्नी लोग वालावा की इज्जत तो करते ही हैं। दरवाजा खोला, हजरत आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, मैं भी आपके रात में जलसे में जो आप तकरीर कर रहे थे मैं भी शामिल था। अच्छा तुमने मेरी तकरीर सुनी? हाँ सुनी। हजरत एक बात समझ में नहीं आई, आप बार बार गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, शिर्क है, इसी पर आप फोर्स करते रहे, बार बार यही चीज समझाते रहे। बोले हाँ। कहा अच्छा ये बताइए, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है तो आपने जो मुझसे लिफ्ट मांगा है वो क्या समझकर मांगा है? आपने जो मुझसे लिफ्ट मांगा है क्या समझ के मांगा? कहा मैंने तुझे अब्दुल्ला समझकर मांगा है, अल्लाह का बंदा समझ के मांगा है, मुखलिस बंदा समझ के मांगा है, गंदा समझकर नहीं मांगा है। तो सुन्नी बोल पड़ा, कौन सुन्नी मुसलमान गौसे आजम को खुदा समझकर मांगता है? कौन ख्वाजा गरीब नवाज को खुदा समझ के मांगता है? कौन मखदूम अशरफ को खुदा समझ के मांगता है? कौन इन अल्लाह वालों से खुदा समझ के मांगता है? अरे पता चला तुम दुनियादार से मांगते हो, हम मदीने के ताजदार से मांगते हैं, मदीने के वफादार से मांगते हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे हजरत मिलाद शिर्क है। मैंने कहा बे मिलाद शिर्क नहीं है, मिलाद शिर्क से बचाता है। मैंने कहा मिलाद शिर्क नहीं है, मिलाद शिर्क से बचाता है। कहा वो कैसे? मैंने कहा सुनो, हम मिलाद मना के ये बताते हैं कि मेरा नबी पैदा हुआ, मेरा नबी पैदा हुआ, और जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो पैदा हो वो खुदा नहीं। तो हम मिलाद मुस्तफा मना के ये बताते हैं कि पैदा हुए हैं, खुदा नहीं। तो हम मिलाद मना के बताते हैं खुदा नहीं, और जिक्र मुस्तफा कर करके समझाते हैं कि खुदा से जुदा नहीं। न खुदा कहो, न खुदा से जुदा कहो, कहना है तो महबूबे खुदा कहो, महबूबे दो जहां कहो। कहने लगा हजरत मिलाद आप लोग मनाते? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत धूम से मनाते हैं, और सुन्नियों के पास इससे बड़ा कोई त्योहार ही नहीं है।
क्योंकि नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, जितनी चीजें मिली है मुस्तफ़ा से मिली है कि नहीं? तो जिसके सदक़े में सब मिला उसे भूल जाएं। अपने बेटों का बर्थडे सेलिब्रेट करो तो लंबा लंबा केक काटो, बड़ा बड़ा केक काटो, और यहूदियों का कल्चर अपना के फक्र महसूस करो, तालियां बजाओ, तब कुछ नहीं। और हम नबी की याद में झंडी लगा दें तो शिर्क हो जाए, नबी का मिलाद मनाएं तो शिर्क हो जाए। एक साहब कहने लगे मिलाद मना, हाँ। मैंने कहा हम मिलाद मनाते हैं। कहा इसकी दलील क्या है? मैंने कहा अबे 12 रबीउल नूर को खुदा के वजूद की दलील हमें मिली, अब इस दलील पर कैसी दलील चाहिए? खुदा के वजूद की दलील हमें मिली, अब उस दलील पर कैसी दलील? तो मैंने कहा अच्छा ये एक बात बताओ, ये जो जश्न बुखारी करते हो, जश्न दस्तारे हिफ्ज करते हो, जश्न दस्तारे फजीलत व आलिमियत करते हो, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील क्या है? कहा मियां समझे नहीं। हमने कहा हमें समझाओ। कहा सुनिए, ये जो जश्न हम बुखारी करते हैं, ये जो जश्न दस्तारे हिफ्ज क़िराअत और जश्न दस्तारे फजीलत जो करते हैं, वो ये है कि जब बुखारी पढ़कर कोई आलिम बने, उसके आलिम बनने का जश्न मनाते हैं। बुखारी पढ़कर कोई फाजिल बने, उसके फाजिल बनने का जश्न मनाते हैं। बुखारी पढ़कर कोई फकीह बने, मुहद्दिस बने, याद करके उसके बनने का जश्न मनाते हैं। मैंने कहा वाह मियां, बुखारी पढ़कर जो आलिम बने उसके बनने का जश्न मनाते हो, बुखारी पढ़कर जो फाजिल बने उसके फाजिल बनने का जश्न मनाते हो, तो जिससे बुखारी बनी, जिससे बुखारी बनी, अरे कुरान को याद कर करके कोई हाफिज बने तो उसके हाफिज बनने का जश्न मनाते हो, और जिसके सदक़े में कुरान मिला उसका जश्न कम मनाओ। जिसके सदक़े में कुरान मिला, जिससे कुरान मिला, उसका जश्न कम मनाओ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात तो बहुत कुछ है, सुनने का मूड है ना? देखिए मैं थका हूं, लेकिन जैसे आपके सुनने का ढंग होगा वैसे ही मेरे सुनाने का रंग होगा। झूम कर दुआ पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा व तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, रब ताला इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। दोस्तों, इंशाअल्लाह इसमें दो चीज़ें हैं जिस पर गुफ्तगू होगी, वो है नूर और एक है किताब। और इस सिलसिले में मुफस्सिरीन इकराम ने जो तफसीर बयान की है वो अहले इल्म हज़रात अच्छी तरह से जानते होंगे कि नूर से मुराद ज़ाते पाके मुस्तफ़ा है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। नबी को नूर कहा और कुरान को किताब मुबीन कहा। तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। रोशन आ गया, नूर प्रकाश आ गया, तुम्हारे लिए आया, अल्लाह की तरफ से आया और प्रकाशित पुस्तक। अब इस पर एक एक शब्द पर मैं गुफ्तगू करूंगा बिल्कुल समेट कर। कद जाअकुम, इसमें एक है कद। उलमा इकराम बैठे हुए इसलिए हौसला हो रहा है कुछ ग्रामर की बात हो जाए, कुछ व्याकरण की बात हो जाए उसके अंदर की, क्योंकि ग्रामर का कोई धर्म नहीं होता, इसका कोई मजहब नहीं होता। इसको आप ये नहीं कह सकते कि कादरियों की ज़बान है, चिश्तियों की ज़बान है, सोहरवर्दियों की ज़बान है, अशरफियों की ज़बान है, रज़वियों की ज़बान है, नहीं। बल्कि ग्रामर का यह फैसला है कि जब माजी का सेगा हो और उस पर कद दाखिल हो तो तहकीक का माना पैदा हो जाता है। जा या जियो, जा इसमें पास्ट टेंस है तो इससे पहले कद है, तो तर्जुमा क्या होगा? कद जा, आप तहकीक की आया, यानी जो बात आगे कही जा रही है
वो तहकीकन है। बात आगे क्या है? नूर आया। बात आगे क्या है? रोशन किताब आई। मगर ये नूर का आना, किताब का आना ख्यालन नहीं है, गुमानन नहीं है, तखमीना नहीं है, अंदाजन नहीं है, बल्कि तहकीकन है। तो नबी को नूर ना मानना ये कुरान की तहकीक की मुखालिफत है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, डेवलपमेंट माहौल है, कोई भी तहकीक परमानेंट नहीं होती। इसके सबूत में इन उलमा इकराम को मैं पेश करता हूँ। ये लोग भी तहकीक करते रहते हैं। जब कभी कभी ऐसी तहकीक सामने आती है तो इंसान पसीने पसीना हो जाता है, क्योंकि तहकीकें बदलती रहती है। ये हमारे रोजमर्रा का तजर्बा है। किसी जाहिल ने कोई बात बड़े यकीन से कही, आलिम ने काट दिया। आलिम ने कोई तहकीक पेश की, उसे मुफ्ती ने काट दिया। मुफ्ती ने जोर लगा के कोई तहकीक पेश की, उसे मुहद्दिस ने उड़ा दिया। मुहद्दिस की तहकीक को मुजद्दिद ने काट दिया। क्या समझे? कम इल्म वाले की तहकीक को ज्यादा इल्म वाला, कम अक्ल वाले की तहकीक को ज्यादा अक्ल वाला, कम पावर वाले की तहकीक को ज्यादा पावर वाला काट देता। एक ऐसी मिसाल दे दूं जो आसानी से सबके समझ में आ जाए कि तहकीक बदलती रहती है। एक जगह मर्डर हो गया। क्या हो गया? मर्डर हो गया। हमारी जबान में कहें तो कत्ल हो गया। इंडियन पैनल कोड के हिसाब से मुजरिम को, मर्डरियर को, जिसने मर्डर किया, 302 का केस चालू हुआ। कौन सा केस? बड़ा खतरनाक केस है। 302 का केस चार्ज हुआ और जब यह सेशन सबमिट हुआ तो जज साहब ने मुजरिम को फांसी की सजा सुना दी। क्या सुना दी? मुकदमा सुना, FIR, जनरल डायरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, आई विटनेस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, इंटेंशन ऑफ मर्डर, वेपन ऑफ मर्डर, टाइमिंग ऑफ मर्डर, एवरीथिंग प्रूफ, एनी काइंड ऑफ प्रूफ। यानी तहकीक ये हुई किसने मार डालने के लिए मारा है तो फांसी की सजा। ये सारा मसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ। लेकिन मुजरिम तो मुजरिम, वो कब चाहेगा कि मुझे फांसी की सजा, वो भी हमारे यहां का मुजरिम। आजकल जितना तगड़ा मुजरिम हो उतनी तगड़ी सत्ता है। वो कब चाहेगा कि उसे फांसी की सजा हो? मुजरिम तो मुजरिम है, वो कब चाहेगा कि मुझे फांसी की सजा हो? उसने अपील दायर कर दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट के जज साहब ने क्या देखा, कौन सा सबूत देखा, कौन सा आधार देखा, कौन सा सबूत देखा, उन्होंने फांसी को बदल दिया। फांसी कन्वर्टेड इनटू लाइफ इंप्रिजनमेंट। फांसी को बदल के उम्र कैद की सजा सुना दी। उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन मुजरिम तो मुजरिम, वो कब चाहेगा कि मैं जिंदगी भर जेल में सड़ूं? उसने अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? वहां के जज साहब ने कौन सा सबूत देखा, कौन सा आधार देखा, कौन सी बात सुनी, वकाला की। उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उसे छोड़ दिया। यह अजीब बात है। केस एक है, मर्डर एक है, आला कत्ल भी एक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक में फांसी इंसाफ है, हाई कोर्ट की तहकीक में उम्र कैद इंसाफ है, और सुप्रीम कोर्ट की तहकीक में छोड़ देना इंसाफ है। क्योंकि तहकीकें बदलती रहती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक हाई कोर्ट में बदल जाती है और हाई कोर्ट की तहकीक सुप्रीम कोर्ट में। मगर यह कभी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तहकीक को हाई कोर्ट बदल दे, या हाई कोर्ट की तहकीक को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल दे, या जिले की अदालत की तहकीक को दरोगा जी बदल दे, या उनके बस में नहीं। क्या समझे? कम दर्जे वाले की तहकीक को ज्यादा दर्जे वाला काट सकता है, मगर आला दर्जे की तहकीक को ये अदना दर्जे वाले नहीं काट सकते। तो एक कुरान जो तू रसूल को नूर कह रहा है, कुरान को किताबे मुबीन कह रहा है, यह किसकी तहकीक है? क्या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक है? क्या किसी हाई कोर्ट की तहकीक है? क्या किसी सुप्रीम कोर्ट की तहकीक है? क्या किसी हाफिज की तहकीक है? क्या किसी आलिम की तहकीक है? क्या किसी मुहद्दिस की तहकीक है? क्या किसी मुजद्दिद की तहकीक है? क्या किसी मुज्तहिद की तहकीक है? तो कुरान कहता नहीं नहीं, कद जाकुम मिनल्लाह, कद जाकुम मिनल्लाह, यह तहकीक अल्लाह की है। अब इस तहकीक को वही काटे
जो अल्लाह से ज्यादा पावर वाला है, अल्लाह से ज्यादा हिकमत वाला है, अल्लाह से ज्यादा कुदरत वाला है। तो सुनो, डंके की चोट पे कहता हूं, अल्लाह से ज्यादा कुदरत वाला कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा हिकमत वाला कोई नहीं। तो याद रखो, इस नूरे मुस्तफा की तहकीक को काटने वाला भी कोई। फैजाने महबूबे सिंधा, अशरफी दूल्हा, हज़रत कमाले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और समझो, ये जगह का क्या नाम है? जीए पारी पालना। अब आज एक बात और यहां से समझो, आपके इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस इलाके में कोई बिहार से आ जाए तो बिहार की जबान लेकर आएगा, बिहार का अंदाज लेकर आएगा। तुम्हारा नाम भी उर्दू में नहीं पूछेगा, क्या कहेगा? तुम्हारा नाम की। अब अगर कोई गुजरात से आ जाए तो गुजराती जबान लेकर आएगा, गुजराती फिक्र लेकर आएगा, गुजराती लहजा लेकर आएगा, और नाम पूछेगा तो कहेगा नाम सूच है, तुम्हारा नाम सूच है ना? अब अगर कोई ईरान से आएगा तो ईरानी जबान लेकर आएगा, ईरानी फिक्र लेकर आएगा, ईरानी तहजीब लेकर आएगा, और नाम पूछेगा तो कहेगा इसमें शुमा चीज, नाम क्या है? अब अगर कोई चाइना से आ गया, चाइना की जबान लेकर आएगा, चाइना का अंदाज लेकर आएगा, चाइना का लहजा लेकर आएगा, फिर क्या करेगा? चींचा 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 करता। कुछ जबानें तो ऐसी हैं, ऐसा लगता है डिब्बे में किंकड़ी डालो और हिलाओ, कड़ से बोलते हैं पूरी बात हो जाती है। मुस्कुरा के रिलैक्स हो गए हो मेरे दोस्तों, तो मुझे बताओ, जो जहां से आता है वहीं से जहन लाता है, वहीं से फिक्र लाता है, वहीं से सलाहियत लाता है, वहीं से अफाल लाता है, वहीं से किरदार लाता है। तो ऐ रसूल, क्या आप अमेरिका से आए हैं? क्या आप फिजी से आए हैं? क्या आप अफ्रीका से आए हैं? क्या आप जर्मनी से आए हैं? क्या आप श्रीलंका से आए हैं? क्या आप अमेरिका से आए हैं? तो कुरान कहता नहीं नहीं, कद जाकुम मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से आए हैं, वहीं से जहन लाए हैं, वहीं से फिक्र लाए हैं, वहीं से सलाहियत लाए हैं, वहीं से अफ़आल लाए हैं, वहीं से किरदार लाए हैं। तो मेरे रसूल का नजरिया क्या हुआ? क्या था? अच्छा, तो मेरे रसूल का नजरिया ये कोई जमीन की देन नहीं है प्यारे, रब्बुल आलमीन की देन। और आसान कर दें, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रात को अगर आप आज तो जग रहे हो, मिलादुन नबी का महीना है और आज हुजूर की मोहब्बत में यहाँ इतनी देर बैठे हो, लेकिन 2 बजे 3 बजे रात को सभी सो जाते हैं। 2-3 बजे रात को अगर कोई तुम्हारा दरवाजा खटखटाए तो पहले तो पूरे घर वालों की नींद उड़ जाती है। ये 3 बजे रात को अच्छे लोग तो आते नहीं, पूरे घर वालों की नींद उड़ जाती है। अल्लाह, ये 3 बजे रात को आने वाला है कौन? तो ख्याल आएगा कि ये 3 बजे रात को आने वाला है कौन, तो पहले उसका नाम पूछा जाएगा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? और जब नाम बता देगा तो फिर फिक्र होगी कि आने वाला कहां से आया है। करीब से आया है तो चाय नाश्ता करके भगा दिया जाए, ये हमारी तहजीब है भाई। और अगर दूर से आया है तो खाने पीने का इंतजाम किया जाए। और दरवाजा खोलने के बाद तीसरा सवाल, अकेले हो, तेरे साथ कोई और भी है? अगर इन तीनों सवालों को तुम करोगे तो इसी आयत में उसका जवाब है। जो आया उससे मैंने पूछा आप हैं कौन? आयत ने जवाब दिया नूर। कहां से आए हैं? आयत ने जवाब दिया मिन अल्लाह, अल्लाह की जानिब से आए हैं। मैंने पूछा अकेले हो? कहा नहीं, वह किताब मुबीन, किताब भी लेकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, फैजाने महबूबे सिंधा, फैजाने सरकारे कलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों, ये चमकते हुए चेहरों को देखकर ये हौसला हो रहा है आपसे एक सवाल करूं। देखिए, मेरा नबी नबी भी है, रसूल भी है, नूर भी है।
मेरा नबी नबी है, रसूल है, नूर भी। आयत यूं भी हो सकती थी, कद जाकुम मिनल्लाहि नबिय्युम व किताबुम मुबीन, आया अल्लाह की जानिब से नबी और रोशन किताब। यह भी कहा जा सकता था, कद जाकुम मिनल्लाहि रसूलुन व किताबुम मुबीन, आया अल्लाह की जानिब से रसूल और रोशन किताब। लेकिन यह नबी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, नूर क्यों कहा? नूर क्यों कहा? कद जाकुम मिनल्लाहि नबी क्यों नहीं कहा? कद जाकुम मिनल्लाहि रसूल क्यों नहीं कहा? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर क्यों? तो कहा बाबा तुम समझे नहीं, नूर का माना दूसरी दूसरी जगह दूसरी आयतों में नबी कहा है, रसूल कहा है, लेकिन यहां नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि नूर का माना है चमक, नूर का माना है रोशनी, नूर का माना है ब्राइटनेस। और फरमाया सुनो, नूर इसलिए कहा गया कि नूर के बाद किताब है, नूरुन व किताबुम मुबीन, नूर के बाद किताब है, और किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती, किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती, अंधकार में पुस्तक का देर नहीं होता। और ये अंग्रेजों के बिके हुए मुल्ला की किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है, ये कोई दुनियादार की किताब नहीं है, ये परवरदिगार की किताब है, ये कोई शेक्सपियर के ड्रामा का कलेक्शन नहीं, ये कोई कबीर दास सूरदास के दोहे नहीं, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री साइकोलॉजी बॉटनी की किताब नहीं, जिसे तुम दुनियावी लाइट की रोशनी में समझ लो, बल्ब की रोशनी में समझ लो, सीएफएल की रोशनी में समझ लो, एलईडी की रोशनी में समझ लो, सूरज और चांद की रोशनी में समझ लो। अरे ये किताबुल्लाह है, किताबुल्लाह, इसे समझने के लिए नूरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चाहिए। तो नूर इसीलिए कहा गया ताकि भटको ना, बहको ना। कुरान किताब है, किताब हमें पढ़ना है, उसके लिए लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए। फरमाया हम नूर भेज रहे हैं, इसी नूर मुस्तफा की रोशनी में कुरान को पढ़ना समझना होगा, किसी जमात में नहीं, किसी मुफस्सिर से नहीं। याद रखो, तफहीमात करता जाए बेकार है, तनक़ीहात लिखता जाए बेकार है, तौज़ीहात करता जाए बेकार है। अरे अपनी ज़बान अरबी से कुरान समझना और है, मुस्तफा के चरणों में बैठकर कुरान समझना और। एक बात इसी से अटकी हुई है कि नूर का काम क्या है, नूर करता क्या है, ड्यूटी ऑफ नूर, नूर का काम क्या है। देखिए ये जो पर्दा है नीला है, रोशनी का काम ये नहीं है कि नीला है इसको पीला कर दे। नूर का काम क्या है, अंधेरे का काम क्या है और उजाले का काम क्या है। अंधेरा क्या करता है, उजाला क्या करता है। एक मिसाल दे दूं ताकि आसानी से सबको समझ में आ जाए कि अंधेरे का काम क्या है और उजाले का काम क्या है। एक जगह गांव में जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम हो रहा था। एक साहब अपने घर से जश्न ईद मिलादुन नबी की बरकतों से माला माल होने के लिए घर से निकले। अंधेरा, घर से निकले, गली में से गुजर रहे थे, उनके पैर के नीचे एक मोटी सी नुकीली सी रस्सी आ गई। अंधेरा था, थोड़ा डरपोक आदमी थे, पैर के नीचे जैसे ही नुकीली सी रस्सी आई ऐसे दबी, उन्होंने समझा सांप ने काट लिया, गिरे, डर के मारे बेहोश हो गए, गिरे, डर के मारे बेहोश हो गए। पीछे से उनका भाई आया टार्च लेकर, भाई को जमीन पर बेहोश पाया, टार्च मारा, भाई को जमीन पर बेहोश पाया, पानी मारा, होश में आए, कहा क्या बात है, कहा सांप ने काट लिया। कहा कहां सांप है, कहा मेरे पैर के पास है। जब टार्च मारा, रोशनी मारी तो रस्सी ने धोखा दे दिया, नहीं बल्कि अंधेरे ने धोखा दे दिया, रस्सी को सांप समझ लिया। ये अंधेरे भी बड़े धोखाबाज हैं, टुकड़ों में नहीं आते, पूरी जमात बना बना के चलते हैं। इनको ना पहचान पाओ, उनको ना पहचान पाओ, इनको ना मानो, उनको ना मानो, सिर्फ हमको मानो, हमको चंदा दो।
मेरे अजीज, ये तो बुजुर्गों का करम है, ये मेरे आकाओं का करम है कि आज हम हमारे अकीदे की हिफाजत हो रही है। जगह जगह लेट कर अपनी मज़ारात पर हमारे अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं। खैर, निकले फिर जश्न ईद मिलादुन नबी की बरकतों से माला माल होने के लिए निकल पड़े, आगे गए अपने भाई के साथ। अब दिमाग से वो खौफ निकल चुका है, दिल से वो डर, वो खौफ निकल चुका है। नहीं रस्सी ही थी, सांप नहीं था। रात में जलसा खत्म हुआ 3 बजे रात को, फिर उसी रास्ते से अकेले ही आ रहे थे, भाई वही थे नहीं। फिर वही अंधेरा, अंधेरी रात, पैर के नीचे वाकई में पैर के नीचे सांप आ गया, और जैसे ही पैर के नीचे दबा गुलगुलाया, उन्होंने दही के दबा के चिपका दिया। फिर रस्सी, फिर रस्सी दही के चिपका दिया, जमीन में चिपका ही दिया और चले गए घर। सुबह जब फजर के लिए नमाज पढ़ने निकले, नमाज पढ़कर वापस आ रहे थे, वहां जिस जगह उन्होंने मसला था, रगड़ा था, दबाया था, पचकाया था, देख के चक्कर में पड़ गए। आंख फटी का फटी। ए अल्लाह, जिसने मैंने रस्सी समझाऊ सांप था और जिसे सांप समझाऊ रस्सी, तो अंधेरे का काम ही यही है कि किसी की हकीकत को दिखने ना दे। अंधेरे का काम ही यही है, किसी की हकीकत को दिखने ना दे। लेकिन जैसे ही सूरज की सुबह हुई, तो उस उजाले ने, सुबह के उस उजाले ने बता दिया ये रस्सी है, ये सांप है। तो उजाले का काम ये नहीं है कि रस्सी को सांप, सांप को रस्सी बना दे, बल्कि उजाले का काम, रोशनी का काम ये है जो जैसा है वैसा दिखा दे, जो जैसा है वैसा दिखा दे। तो जब तक मेरे नबी का नूर इस धरती पर नहीं आया था, न हक समझ में आता था, न बातिल समझ में आता था, न अबू जहल समझ में आता था, न अबू तुराब समझ में आता था। लेकिन जैसे ही 12 रबीउन नूर को मेरे मुस्तफा का नूर जलवागर हुआ, लोग पहचान गए ये कुफ्र वाले हैं, ये ईमान वाले हैं, ये जलालत वाले हैं, ये सदाकत वाले हैं। अरे ये मुश्किल है, मुश्किल, ये मुश्किल कुशा है। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, फैज़ान मखदूम जिंदा। तो अंधेरे में कौन है, उजाले में कौन है? अरे जो हक को ना पहचाने वो अंधेरे में है, जो हक को पहचान ले वो रोशनी में है, वो उजाले में है। जो यजीद को ना पहचाने वो अंधेरे में है, जो हुसैन को पहचान ले वो उजाले में है। इसी नूर ने पहचानवा दिया, ये नूर आया, इसी ने पहचानवा दिया कि सिद्दीक़ अकबर क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया फारूक आजम क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया उस्मान गनी क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया अली मुर्तजा क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया सुहैब रूमी क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया बुज़रो अम्मार क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया इमाम हसन क्या है, इमाम हुसैन क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया इमाम बाकिर क्या है, इस इमाम जाफर सादिक क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया इमाम मूसा काजिम क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया इमाम अली रजा क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया इमाम तकी रजा क्या है, इमाम हसन अस्करी क्या है, इमाम मुसन्ना क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया बगदाद में लेटे गौसे आजम क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया अजमेर में लेटे गरीब नवाज क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया कि चौचा में लेटे मखदूम अशरफ क्या है, और इसी नूर ने पहचानवा दिया कि बरेली में लेटा आशिक अहमद रजा क्या। तो नूर पहचानवाने आता है, सबकी हकीकत को खोलने आता है। वही नूर 12 रबीउल अव्वल को आया, हम मुसलमानों के, सुन्नियों के दिल को भाया, इसलिए हमने जश्न ईद मिलाद मनाया। अब जो नहीं मनाया वो पछताया। एक साहब कहने लगे, दौरान तालिबे इल्मी का जमाना, कहने लगे हजरत नबी बशर हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही,
साथ में हमारे एक साथी थे, कहने लगे हजरत नबी नूर हैं। मैंने कहा तुम भी सही कह रहे हो। कहने लगे ये कैसे है? आप वो कह रहे हैं नबी बशर हैं, तो आप कह रहे हो ठीक है, बिल्कुल सही है। नबी नूर हैं, फिर आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा समझाऊं? कहा, मैंने कहा नबी बशर हैं ये भी हक, नबी नूर हैं ये भी हक, नबी बशर हैं ये भी हक, नबी नूर हैं ये भी हक, लेकिन हकीकत कोई नहीं, हकीकत कोई नहीं। नबी को बशर कहने वालों, बशर बशर की रट लगाने वालों, नबी को अपने जैसा कहने वालों, एक लम्हे के लिए सोचो, हिजरत की रात है, तजल्लियों की बरसात है, घर के अंदर नबी का नबी है, साथ में अली है, और क्या है 40 काफिर बाहर दरवाजे के टुकटुकी लगा के देख रहे हैं कि नबी निकले तो मारो, कत्ल का इरादा। 40 बशर, 20 इधर 20 इधर, और नबी ने कंकड़ी फेंकी और मारी उनकी तरफ। कुरान ने उसका जिक्र किया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ऐ महबूब, जो तुमने कंकड़ी फेंकी है तुमने नहीं फेंकी है, बल्कि अल्लाह ने फेंकी है। खुदा की कसम, फेंका मुस्तफा, फेंका मुस्तफा। रब फरमा रहा महबूब तुमने नहीं फेंकी बल्कि मैंने फेंकी। क्या शान है मेरे मुस्तफा की। तो बशर बशर की रट लगाने वालों, मैंने कहा 20 इधर 20 बशर इधर, 20 से मेरा नबी निकल गया, किसी ने देखा ही नहीं। बशर बशर कहने वालों, सारे बशर हैरान हैं, मेरा नबी गुजर गया। और नबी को नूर कहने वालों, नूर नूर कहने वालों, तुम भी कान खोल कर सुन लो कि नूर का पैकर, नूरानियत का पैकर आदम जिब्रील अमीन मेराज की रात सिदरा पर ठहर गए, मकाम वाला रसूल आगे चला गया। नूर नूर कहने वालों, जिब्रील अमीन सिदरा पर रुक गए। शेख सादी ने उसकी तर्जुमानी यूं की है, अगर एक सरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, या रसूल अल्लाह, अगर एक बाल के बराबर भी मैं प्रवास करूं तो तजल्ली इलाही मेरे परों को जला कर राख कर देगी। या रसूल अल्लाह आप जाओ, मैं आपकी तरह नहीं हूं और आपको रोकूंगा नहीं, आप मेरी तरह नहीं हो। इतना बड़ा फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन रसूल को अपनी तरह ना समझे तो ये दुनिया का मुल्ला बेकार समझे तो क्या समझे। तो उन बेहूदों को बता दो कि जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है हम सारे मोमिनीन। दोस्तों याद रखो, नूर नूर कहने वालों, अब मुझे बताना यह है कि बशरियत और नूरानियत दोनों नीचे रह गई, मकाम वाला रसूल आगे चला गया, मकाम वाला रसूल आगे चला गया। बशरियत और नूरानियत नीचे, मकाम वाला रसूल प्यारे आका ऊपर चले गए, चले गए। अब मुझे बताना यह है, बशरियत और नूरानियत नीचे देखती रह गई, नीचे देखती रह गई, मकाम वाला रसूल आगे। न पैमाने बशरियत से मोहम्मदी मुकाम को तौला जा सकता है, न पैमाने नूरानियत से मोहम्मदी मुकाम को तौला जा सकता है, नापा जा सकता। ये दोनों पैमाने मोहम्मदी मकाम की चौखट पर पहुंचने के बाद टूट जाते हैं, फाश फाश हो जाते हैं, रेजा रेजा हो जा सकते हैं। न मकामे बशरियत से मोहम्मदी मुकाम को तौला जा सकता है, न पैमाने नूरानियत से। नबी बशर हैं ये भी हक है, नबी नूर हैं ये भी हक है, लेकिन हकीकत कोई नहीं। हकीकत तो सिर्फ खुदा जाने या खुद मुस्तफ़ा जाने। खुद मेरे नबी ने फरमाया है, हज़रत अबू बकर से खिताब फरमाया या अबा बकरिन लम यारिफुनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। क्या मतलब, या बनाने वाला जाने या फिर उसके कर्म से बनने वाला जाने, या बनाने वाला जाने या फिर उसके कर्म से बनने वाला जाने। और मेरे नबी ने किससे कहा,
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा। और वो कौन सिद्दीक? जिनके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकरिन आलमो, अबू बकरिन आलमो। दोस्तों, एक होता है आलिम और एक होता है आलम। आलिम का माना होता है जानने वाला, और आलम इसमें तब्दील कसेगा, इसका माना ज्यादा जानने वाला। तो नबी ने अबू बकर को आलम कह के हम गुलामों को बता दिया कि जब अबू बकर आलम होकर मुझे ना पहचान सका तो तुम मुझे आलिम होकर क्या पहचान। बस सरकार की हम तारीफ करते हैं, इसलिए करते हैं कि सुन्नत किबरिया अदा हो रही है, इसलिए करते हैं कि सुन्नत किबरिया अदा हो रही है। यही तो मौका है, जितनी बार सरकार की तारीफ करो। कुरान तो खुद कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब, तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, बढ़कर आएगी। ए महबूब, तुम्हारी हर आने वाली साथ पिछली साथ से बढ़कर आएगी। यहां तो मामला यह है, सरकार का नाम क्या है? बोलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जब आपने मोहम्मद कहा ना, सरकार के राज, सरकार के नाम में कितने राज हैं। देखो, आपने कहा मोहम्मद, नीचे वाला होठ ऊपर वाले से कितनी बार मिला? 2 बार। इस 2 बार मिलने ने बता दिया कि मोहम्मद का काम है नीचे वालों को ऊपर वाले से मिलाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु। दोस्तों, वो दुआ हम पढ़ते हैं, सरकार की तारीफ हो रही है, वह लैल सरकार की तारीफ हो रही है। और याद रखो, कुरान भी सरकार की तारीफ, और ज़बान मुस्तफ़ा पे भी वद्दुहा। कुरान भी कह रहा वद्दुहा, ज़बान मुस्तफ़ा पे भी वद्दुहा। इसलिए मैं कहता हूं, सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाश करो। तुम्हारे पास एक कुरान नहीं है, 2 कुरान है। एक खामोश किताब है जो हाफिजों के सीने में है, और एक बोलती हुई किताब है जो मदीने में है। सारी कायनात दोस्तों कुरान की तिलावत कर रही है। मैंने कुरान से पूछा है, कुरान सारी कायनात तो तेरी तिलावत कर रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर से लेके गौसे आजम तक, गौसे आजम से लेके गरीब नवाज तक, मखदूम अशरफ तक, सारी दुनिया तेरी तिलावत करता है। ये बताए कुरान, तू किसकी तिलावत कर रहा है? तो कुरान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं तो मदीने वाले आका की तिलावत कर रहा हूँ, मैं तो मदीने वाले आका की तिलावत। दोस्तों, रसूल क्या है किसी ने नहीं पहचाना। बस सरकार, हम आपकी तारीफ करते हैं, इसलिए करते हैं कि सुन्नत किबरिया अदा हो रही है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला गुफ्तगू करूँगा। आइए हमारे साथ बुजुर्गों के तौर तरीके पर चलते हुए वो कलमात दोहरा लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन जमील मा करहल्लाहु कौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ऐ अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से जिनको हमने जानबूझकर किया, और उन गुनाहों से जिनको हमने अनजाने में किया। ऐ अल्लाह, हम सिद्क़ दिल से तौबा करते हैं, तेरे महबूब के वसीले से तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।